कर्नाटक में असम्बली इंतखाबात के लिए वोटिंग मुकम्मल। एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांग्रेस बन जाएगी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन मुअल्लक असम्बली के भी आसार। कांग्रेस रहनुमाओं ने जीत का किया दावा। सिद्धारमैया बोले 130 से ज़ायद सीटें हासिल करेगी कांग्रेस। बीजेपी पर पैसे और ताकत के गलत इस्तेमाल के जरिए इंतखाबात जीतने की कोशिश का भी लगाया इल्ज़ाम। भटकल में इस मरतबा रिकॉर्ड पोलिंग 77.6% अफराद ने अपने हक़ राय दही का किया इस्तेमाल। भटकल रुलनावर असम्बली हल्के में कुल 9 उम्मीदवार मैदान में। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात की वोटिंग के दौरान किसी खानदान के लिए गम तो किसी के लिए खुशी का बाइस बना पोलिंग बूथ। हासन में एक 49 साल खातून ने वोट डालने के बाद तोड़ा दम, तो बल्लारी में एक खातून ने वोट डालने के फौरन बाद बच्चे को दिया जन्म। पोलिंग बूथ में ही गूंजी बच्चे की किलकारी। कर्नाटक में असम्बली इंतखाबात की वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की भी खबरें। खातून वोटर ने पोलिंग अफसर पर वोटिंग में मदद के बहाने बीजेपी को वोट डालने का लगाया इल्ज़ाम। खातून की शिकायत के बाद पोलिंग अफसर गिरफ्तार। कर्नाटक के विजयपुर में अफवाहों के बाद ईवीएम ले जा रही गाड़ी को गांव वालों ने रोका। अफसरान के साथ हाथापाई और बैलेट बॉक्स को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में 23 अफराद गिरफ्तार, जबकि 2 मकामात पर पोलिंग बूथ पर सियासी हरीफ जमातों के कारकुनान ने एक दूसरे पर किए हमले। प्रोपेगेंडे पर मबनी फिल्म द केरला स्टोरी पर पाबंदी लगाने के मगरबी बंगाल हुकूमत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हिदायतकार। सुप्रीम कोर्ट में 12 मई को होगी समाअत। हिदायतकारों ने माली नुकसान का दिया हवाला। नागपुर में अब बजरंग दल की नौजवानों को गुंडों में बदलने की कोशिशें। अब नागपुर में एक तकरीब के दौरान 1100 नौजवानों में तकसीम किए गए त्रिशूल। मजहब की हिफाजत के नाम पर नौजवानों के हाथों में हथियार देने की तस्वीर वायरल। लव जिहाद गौकुशी को रोकने का लिया गया अहद। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्जाम में आरएसएस कारकुन की गिरफ्तारी पर कांग्रेस हमलावर। पवन खेड़ा ने आरएसएस पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस होने का लगाया इल्जाम। कहा सिर्फ हुब्बुल वतनी का ढोंग करती है आरएसएस। कभी किरण पटेल पकड़ा गया तो अब प्रधानमंत्री जी की तरफ से उनके कार्यालय की तरफ से भी शायद कोई दांव चला जा रहा है कि ये लो अब हमने एक संगी भी पकड़ के दिखा दिया। क्या चल रहा है इस देश में, हम ये जानना चाहते हैं। आपकी क्या लड़ाई है, क्या खींचतान है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, देश को इससे कोई मतलब नहीं। मेरे देश की संवेदनशील सूचनाएं मेरे दुश्मन देश को, पड़ोसी की दुश्मन देश को जा रही हों और एक संघी जो संघ से जुड़ा हुआ हो, 4 पीढ़ियों का जिससे संघ का रिश्ता हो, वो दे रहा हो और कोई बात नहीं हो रही इस विषय में, कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा प्रधानमंत्री से। उत्तराखंड में वज़ीर आला की हिदायत के बाद गैर कानूनी मजहबी तामीरात के नाम पर इंतजामिया की कार्रवाई जारी। अब तक 256 मज़ार और 29 मंदिरों को हटाया गया, जबकि मजीद सैकड़ों मकामात को निशानजद कर भेजे जा रहे हैं नोटिस। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दुद मुजाहरों का सिलसिला जारी। अब तक मुजाहरे के दौरान 4 अफराद के हलाक होने की खबरें। इमरान खान के हामी लगातार मुजाहरे कर रिहाई का कर रहे हैं मुतालबा। तोशा खान मामले में इमरान खान को अदालत ने करार दिया कसूरवार। अदालत ने इमरान खान को 8 रोज़ के लिए नेब की तहवील में भेजा, जबकि अलकादिर ट्रस्ट केस में अदालत का फैसला महफूज। इमरान खान के बाद साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत कई पीटीआई रहनुमा गिरफ्तार। इंतखाबात से आइन कबल तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 45% इजाफे का किया ऐलान। इससे कबल एर्दोगान ने आवाम को मुफ्त गैस फराहम कराने का भी लिया था फैसला। 14 मई को होनी है तुर्की में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग। गजा पर इसराइल के दहशतगर्दाना हमले जारी। आज पनाह गुज़ीन कैंपों को इसराइल ने बनाया निशाना। बमबारी में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि कल से अब तक 20 फ़लस्तीनी बन चुके हैं लुक़्मे अजल। रवां हफ्ते इसराइली हमले में 156 मकानात हो चुके हैं तबाह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रख़बर.com।